तो स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आया हूं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएं विविध से पार्ट तीसरा। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी कराती हो, चाहे यूपी पीएससी कराएं, या फिर दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी करा रही हो, एसएससी कराए, या मतलब कोई भी संस्था कोई भी एग्ज़ाम्स कराती है तो उनमें विविध में अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएं ज़रूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मैं उनको करा रहा हूं, उन्हें पढ़िएगा। और प्लीज़ इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल को अच्छे से लाइक शेयर्स ज़्यादा कीजिएगा। दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे दिए हुए वीडियोज़ आपको निरंतर मिलते रहें। और मैं आपको जो वर्क कराता हूँ, जो भी क्वेश्चंस वगैरह करा रहा हूँ, उन सबको जितना अच्छे से पढ़ोगे और उनको रिपीट करोगे, दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि आप सर्वेश्वर स्टडी चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और जॉब के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जो प्रश्न कराने जा रहा हूँ, देखिएगा वो प्रश्न क्या है। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप देखिएगा वो प्रश्न क्या है। प्रश्न कर रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि यूनिडो यानी कि UNIDO, यूनिडो का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यानी कि ये इसका अर्थ होता है जो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसकी स्थापना, अगर इसका प्रश्न पूछा जाए कि यूनिडो का पूरा नाम, तो मैंने बता दिया, पर यहीं पे बात ये कर दे कि यूनिडो की स्थापना कब की गई। तो स्थापना की यदि बात कर रहा है तो 1 जनवरी 1967 को, 1 जनवरी सन 1967 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय यदि पूछा जाए, यूनिडो का मुख्यालय, तो वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी भी वियना है दोस्तों। और इसमें पूछा जाए कि यूनिडो जो संस्था है, संगठन है, इसमें कितने देश शामिल हैं, तो दोस्तों 169 यानी कि 169 देश शामिल हैं। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी जिसे IFSC कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है, जिसे अमेरिका की राजधानी कहा जाता है। अब देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 20 जुलाई 1956 ईस्वी को। और इस अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में कितने देश शामिल हैं? दोस्तों 184 देश शामिल हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? विपो, जिसे WIPO कहते हैं, विपो का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। अब यहाँ पे बात की जाए यदि कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1967 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? सन 1967 ईस्वी में। और विपो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा कहाँ है दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, इसमें कितने देश शामिल हैं? 188 देश शामिल हैं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियोज़ को पूरा देखा करें और पूरा देखने के बाद ही इसमें देखा करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप कमेंट में बताएं कि आपने जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आए उनको आप लिख लें और उसकी पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा प्रश्न नंबर चौथा क्या है। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है, ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जेनेवा। मैंने बताया था, अभी पूछा था कि जेनेवा कहाँ स्थित है, यानी किस देश में है, ये आपको बताना है। अब इसकी स्थापना पूछी जाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की स्थापना कब हुई थी, तो आपको तुरंत बताना होगा 1865 ईस्वी में हुई थी। और इस ITU में कितने देश शामिल हैं, तो दोस्तों इस संघ में कितने देश शामिल हैं? 193 देश शामिल हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 5वां करा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि ITU का संयुक्त राष्ट्र से कब संबंध हुआ, तो 1947 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1947 ईस्वी में हुआ था। यानी कहने का अर्थ ये था, ITU जो है वो संयुक्त राष्ट्र का
एक सदस्य कब बना संयुक्त राष्ट्र का सदस्य? 1947 में, यानी कि उसके अधीन हुआ 1947 में। आप देखिएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे हम WMO कहते हैं, जो WMO है उसका मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अधिक से अधिक अच्छे काम जेनेवा में ही होते हैं। अब इसकी स्थापना की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में कब हुई थी दोस्तों? 1950 ईस्वी में हुई थी। और इस WMO में, इस संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो दोस्तों 191 देश शामिल हैं। कितने हैं? 191 देश शामिल हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 7वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। 7वां प्रश्न कह रहा है कि WMO संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था कब बना? अब ये प्रश्न फिर पूछा गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है वो कब बना? तो एक ये बात इसमें कही गई है 1951 ईस्वी में, यानी कि जो WMO उस समय अलग संगठन था, तो इसने एक सदस्यता ग्रहण की। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की और उसकी संस्था के रूप में काम करने लगा। यानी कि इसका जो अधिकारी हो गया WMO का, कौन बन गया? संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया। ठीक है, ये 1951 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था बना था। आप देखिएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि UPU, जिसे हम विश्व डाक संघ कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों UPU यानी कि विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न, यानी कि बर्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो बर्न में विश्व डाक संघ का मुख्यालय है। अगर पूछ रहा है कि विश्व डाक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 9 अक्टूबर 1874 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 9 अक्टूबर 1874 ईस्वी को हुई थी। और यहाँ पे बात की जाए कि इस संस्था में, इस संघ में कितने देश शामिल हैं, तो आपको तुरंत बताना होगा 192 देश शामिल हैं, यानी कि 192 देश शामिल हैं। अब यहीं पे बात करें कि 9वां प्रश्न में कह रहा है कि UPU जो है, यानी कि विश्व डाक संघ है, इसने संयुक्त राष्ट्र की संस्था कब ग्रहण की या कब बना ये संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था? तो दोस्तों ये 1948 ईस्वी में बना। कब बना? 1948 ईस्वी में। इन्हीं से प्रश्न पूछते हैं कि ये पूछेगा कि UPU जो है, यानी कि विश्व डाक संघ है, इसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की, या UPU जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था कब बना? तो आपको उत्तर देना होगा 1948 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 10 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि WTO, जिसे हम विश्व पर्यटन संगठन कहते हैं, WTO विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय मैड्रिड, जो स्पेन में है। कहाँ है दोस्तों? मैड्रिड जो है वो स्पेन में स्थित है। और यहाँ पे पूछी जाए कि विश्व पर्यटन संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता देना चाहिए 1970 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1970 ईस्वी। यहीं पे बात करें कि विश्व पर्यटन संगठन जो है इसमें कितने देश शामिल हैं, तो आपको तुरंत बताना होगा कि इसमें 156 देश शामिल हैं। कितने दोस्तों? 156 देश शामिल हैं। अब देखिएगा आगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11वां क्या है। प्रश्न नंबर 11वां कह रहा है WTO जो विश्व पर्यटन संगठन है, इसने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन हुआ था। ये भी अधीन हुआ, या इसने भी संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था प्राप्त की थी, उसका संस्था के रूप में काम कर रहा था। इसने कब से प्राप्त की? तो 1974 ईस्वी में। कब से दोस्तों? 1974 ईस्वी में इसने उसकी सदस्यता ग्रहण की थी। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 12वां क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12वां कह रहा है, प्रश्न नंबर 12वां कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था जेनेवा कहाँ स्थित है। अब आपको यहाँ प्रश्न में भी मिल गया, यानी कि उत्तर में मिल गया कि जेनेवा कहाँ स्थित है, तो आपने तुरंत उत्तर दिया स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पूछा जाएगा कि WHO की स्थापना कहाँ हुई थी, या तो मैंने बता दिया जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पे स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुई थी।
अब यहाँ पे पूछे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में कितने देश शामिल हैं, तो 194 देश शामिल है। कितने दोस्तों? 194 देश। अब देखिएगा इस समय WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसकी ज़्यादा वरीयता बढ़ चुकी है। कैसे? इस कोरोना काल में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसका मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है इस कोरोना ने आकर के। ठीक है दोस्तों, पहले बहुत कम लोग जानते थे कि WHO भी कोई है, तब तो यही जानते थे हमारा देश है और देश में होने वाले डॉक्टर हैं। अब तो कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या आदेश आ रहा है, कब कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार होगी, कब से लॉन्च होगी, ये सब विश्व स्वास्थ्य संगठन ही तो इन चीज़ों के बारे में बताता है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 13वां क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13वां कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे हम UNDP कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पे बात की जाए, सबसे अच्छा शहर है न्यूयॉर्क। कि संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों UNDP की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1966 ईस्वी में हुई थी। अब बात कर रहा है इसमें कितने देश हैं, तो देशों की संख्या पूछे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने देश सम्मिलित हैं, तो दोस्तों कितने देश सम्मिलित हैं? 177 देश सम्मिलित हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है 14वें प्रश्न की। अब देखिएगा दोस्तों 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष यानी कि जिसे हम UNEP कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष का मुख्यालय नैरोबी किसकी राजधानी है, ये भी आपको बताना है। आप समझिएगा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिख दी, नैरोबी, और कोष्टक में लिख दिया केन्या, यानी कि केन्या देश में नैरोबी स्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केन्या की ही तो राजधानी हुआ। अब इसमें देखिएगा इसकी स्थापना पूछेगा, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष है इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1972 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। अब देखिएगा दोस्तों 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न कह रहा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी कि जिसे IFAD कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों रोम, इटली में। कहाँ है? रोम किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है। अब यहाँ पे मैं आपको पूछ रहा था, मान लो कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब हुई, तो आपको तुरंत उत्तर देना होगा 1977 ईस्वी में। और इसमें पूछे जाए कि देशों की संख्या कितनी है, कितने देश सम्मिलित हैं, तो 176 देश इसमें सम्मिलित हैं। अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 16वां है और यही प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसे हम IMO का कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों लंदन में। कहाँ है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हमारा लंदन में है। और इसकी स्थापना पूछी जाए कि इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आपको तुरंत बता देना होगा कि दोस्तों इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 17 मार्च 1948 ईस्वी को हुई थी। और पूछा जाए कि इस संगठन में कितने देश सम्मिलित हैं, तो आपको उत्तर देना होगा कि 171 देश सम्मिलित हैं। कितने हैं दोस्तों? 171 देश सम्मिलित हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएं करा दिए हैं। अब कल के लिए मैं एक वीडियो जो बनाऊंगा उसमें होंगे हमारे क्या होंगे दिवस, वो दिवस जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जैसे मैंने पूछूं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको उत्तर देना होगा 12 जनवरी। इस तरह से जो दिवस आएंगे मैं उन्हें कराऊंगा। ये काफ़ी संख्याओं में पूछे जाते हैं, कम से कम 2 से 3 नंबर में पूछ ही लिए जाते हैं। तो मैं जो विविध करा रहा हूँ इसको आप पढ़ना और अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा ये सर्विस स्टडी चैनल सदा आपके और आपके दोस्तों के हित में काम करता रहे। और आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर करके मोटिवेशनल बना सकते हैं, यानी कि मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं। और अपने देश की इकोनॉमी बढ़ानी है दोस्तों, आपको
ये चीज़ याद रखना। और जय हिंद, जय भारत,